ये जो निहंग हैं ये उसी प्रकार के लोग हैं जिस प्रकार के हिंदू धर्म के ठेकेदार घूमते रहते हैं। हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाना है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हिंदू संख्या बढ़ानी है, जो इस तरह की बातें करते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, जो कभी धर्म को पढ़ते नहीं है। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, सिंधु बॉर्डर पर निहंग सिखों के द्वारा बहुजन समाज के एक व्यक्ति को केवल इसलिए जान से मार डाला कि उस व्यक्ति ने सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को छू लिया था और दो निहंगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने यह कहा कि धर्म की रक्षा केवल ताकत से हो सकती है। तो साथियों, ये सब तो हम लगातार सुनते आए हैं हिंदू धर्म के लोगों के मुंह से। वे ही ये कहते हैं कि धर्म की रक्षा हम करेंगे, धर्म खतरे में है, धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। ये जो बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं जिन्हें धर्म का मतलब नहीं मालूम है, धर्म किसके लिए है, धर्म इंसान के लिए है या इंसान धर्म के लिए है, इन्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, आज जो निहंग लोगों ने एक दलित व्यक्ति की हत्या की है, उसका कारण ये था कि धर्म के नाम पर वे अधर्म को समझ रहे थे, जान रहे थे, उसे पढ़ रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी निहंग ने गुरु ग्रंथ साहिब को कभी पूरा पढ़ा हो या एक बार भी पढ़ा हो। ये जो निहंग हैं ये उसी प्रकार के लोग हैं जिस प्रकार के हिंदू धर्म के ठेकेदार घूमते रहते हैं। हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाना है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हिंदू संख्या बढ़ानी है, जो इस तरह की बातें करते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े, जो कभी धर्म को पढ़ते नहीं है, जो ना तो अपने धर्म को पढ़ते हैं ना दूसरों के धर्म को पढ़ते हैं। जो लोग इनके धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हैं, जो इनके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं उनकी आलोचना करते हैं, उनके ऊपर तलवार लेकर तो तुरंत खड़े आते हैं, लेकिन कभी भी ये कोशिश नहीं करते हैं कि वो व्यक्ति किस आधार पर हमारे धर्म ग्रंथ की आलोचना कर रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों की बातों की आलोचना कर रहा है। चलो उनको एक बार पढ़ लें, चलो एक बार देख लें, चलो एक बार जांच कर लें। साथियों, ये कार्य है पढ़े लिखे व्यक्तियों का, समझदार व्यक्तियों का, कि वे समय समय पर यूट्यूब पर वीडियो बनाएं या फिर फेसबुक के माध्यम से, जो सोशल मीडिया का जो आज प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से वह ऐसे लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, समझाने का प्रयास करें। जब सोशल मीडिया नहीं था तब हमारे महान पुरुषों ने अपना साहित्य लिखकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, जागरूकता के लिए आंदोलन चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। साथियों, आज वर्तमान समय में हमारे पास सोशल मीडिया का एक इतना महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध है, तो हमें चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल करें और शांतिपूर्ण तरीकों से हम इसका इस्तेमाल करके लोगों को समझाने का कार्य करें। अभी पीछे कुछ दिन हुए हैं जब हमने अपने वीडियो के माध्यम से, जो कि एक परमहंस महाराज जी थे जो समाधि ले रहे थे, तो उन पर टिप्पणी करते हुए हमने हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी कर दी। और जब हिंदू धर्म पे टिप्पणी की तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई। और लाजमी है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका पिता कातिल है, हत्यारा है, चोर है, व्यभिचारी है, तो उसके पिता की समाज में कोई इज्जत नहीं होगी। लेकिन साथियों, यह भी सही है कि कोई भी व्यक्ति, जब उसके सामने कोई व्यक्ति उसके पिता को गाली देगा, उसके पिता को चोर कहेगा, हत्यारा कहेगा, बलात्कारी कहेगा, व्यभिचारी कहेगा, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसकी भावना आहत होगी, हालांकि उसका पिता गलत है। यही बात जो है हिंदू धर्म के लोगों के संदर्भ में फिट बैठती है। इसलिए इस संदर्भ में मेरी संवेदनाएं हिंदू धर्म के लोगों के साथ में है और मैं उन्हें सिर्फ समझाना चाहता हूं। मैं उनकी भावनाओं को आहत करना नहीं चाहता। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि आपका पिता हत्यारा है, उसने हत्या की है, उसके सबूत यहां पर मौजूद हैं, यहां पर एफआईआर में मौजूद है, चार्जशीट में मौजूद है, कोर्ट में केस चला है, ये प्रमाण है सब। आपका पिता बलात्कारी है,
ये प्रमाण हैं, इनको पढ़ लीजिए, आप पता लग जाएगा। इसीलिए हम उसको बलात्कारी कह रहे हैं, इसीलिए हम उसको हत्यारा कह रहे हैं। तो हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को, यदि हम लोग अपने वीडियोज के माध्यम से कभी भी उनके धर्म ग्रंथों पर, उनके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई कथा कहानियों पर कोई बात कहते हैं, कोई चर्चा करते हैं, तो उनको यह समझने का प्रयास करना चाहिए, उनको यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये संदर्भ कहां से दे रहा है व्यक्ति। आप संदर्भ पूछें कि किस धर्म ग्रंथ का आप संदर्भ दे रहे हो, कहां लिखी है ये बात। अगर आपके धर्म ग्रंथ में वैसी ही बात लिखी है तो उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बात भी लिखी हुई है, आप पढ़ भी रहे हैं, उसको गा बजा भी रहे हैं, लेकिन आपको वो बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे कि रामायण के अंदर हम जो है कई संदर्भ देखते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की आसक्ति, जिस व्यक्ति की भक्ति राम से जुड़ गई है, राम का भक्त हो गया है, तो भक्त की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि भक्त अंधा हो जाता है। भक्त की आंखें तो ठीक है, आंखें देख सकती हैं, लेकिन उसने भक्ति की पट्टी आंखों के ऊपर बांध ली है। और जब भक्ति की पट्टी आंखों पर बांध लेता है तो कोई व्यक्ति आकर उसको छेड़खानी करे, उसकी पट्टी खोले, तो उसको कष्ट होता है, उसको पीड़ा होती है, वह उस पट्टी को खोलना नहीं चाहता। उसको उस पट्टी में बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, जागरण में, जो नाच गाना होता है, बजाना होता है, जो नाट्य होता है, उसमें उसको बड़ा आनंद आता है, मनोरंजन होता है उसका जो है, और वो रम गया है, अब उस कैरेक्टर में रम गया है। तो इसीलिए वह रामायण में जब राम का रोल पड़ता है, राम का कैरेक्टर पड़ता है, तो राम के कैरेक्टर में एक न्यायी व्यक्ति, एक निष्पक्ष व्यक्ति जब उस कैरेक्टर को देखेगा तो वह निर्णय करेगा कि उस कैरेक्टर में क्या है। अब पूरी रामायण पढ़ लें, पूरी महाभारत पढ़ लें, पूरी गीता पढ़ लें, पूरी मनुस्मृति पढ़ लें, पूरे हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ लें, तो हमें यह नहीं मालूम पड़ता कि शिव जी ने मानव कल्याण के लिए क्या बातें कही हैं, राम ने मानव कल्याण के लिए क्या उपदेश दिए, कृष्ण जी ने मानव कल्याण के लिए क्या उपदेश दिया। हालांकि गीता में बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से वो उपदेश लिखे हुए हैं, उनका विश्लेषण करने पर जो है वो अलग बात हो जाएगी। लेकिन जो जितने भी देवी देवता हैं, भगवान है, ईश्वर हैं, और उनका देखा जाए कि उन्होंने मानव कल्याण के लिए क्या उपदेश दिए हैं, तो कोई उपदेश नहीं है, कोई मानव कल्याण नहीं है। गणेश जी पूजा क्यों करते हो भाई, लक्ष्मी पूजा क्यों करते हो भाई, उन्होंने मानव कल्याण के लिए क्या बातें कही हैं? एक भी बात मानव कल्याण के लिए कही गई नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए पूजा करते हैं, उनके अंदर चमत्कार है। वो जो आम व्यक्ति है, मनुष्य है, उससे ऊपर उठ के हैं, वो उनके पास दैवीय शक्ति है, वो किसी भी क्षण उनका भला कर सकते हैं, किसी क्षण कल्याण कर सकते हैं। लेकिन इसके उलट जो कि ये झूठ है, इसके अंदर कोई सार नहीं है, कोई आधार नहीं है। आज तक हमने कल्याण होते हुए इन चमत्कारों के माध्यम से कभी नहीं देखा है। अगर इतने सारे भगवान, इतने सारे ईश्वर, इतने सारे देवी देवता, इनके अंदर तनिक भी चमत्कार होता, तनिक भी देवी शक्ति होती, तो इस देश में ना तो गरीबी होती, ना बेरोजगारी होती, ना कोरोना होता, कुछ नहीं होता, सारे लोग सुखी होते, आनंद पूर्वक रह रहे होते। लेकिन जब यह बात कहते हैं हिंदू धर्म के लोगों से, तो वो बोलते हैं नहीं जी, तो लीला है, ऐसा तो हो गए, तो मानव के अपने हाथ में, अपने कर्म है। अरे भाई, समझ में नहीं आती है। एक तरफ आप कहते हो कर्कट में भगवान है, दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि बस जो बलात्कार कर रहा है उसके अंदर भगवान नहीं है, बाकी सबके अंदर भगवान है। मतलब आप अपनी कोई भी बात किसी भी तरीके से कह देते हैं, बिना आधार कह देते हैं। तो साथियों, जो निहंग सिखों ने आज जो हत्या की है एक दलित व्यक्ति की, जघन्य अपराध किया है, धर्म के आधार पर किया है, फिर से मैंने गलत शब्द कह दिया, धर्म के आधार पर किया है, संप्रदाय के आधार पर किया है, क्योंकि धर्म तो हमें कभी कह ही नहीं सकता। जो व्यक्ति धार्मिक है वो तो किसी की हत्या कर ही नहीं सकता। वो तो ये कहेगा कि मुझे हर व्यक्ति से करुणा है, हर किसी व्यक्ति से मैत्री है। जैसे वह दलित व्यक्ति इंसान है, वैसे मैं भी इंसान हूं। जैसे मुझे जीवन प्यारा है, ऐसे उसे भी प्यारा है। अगर मेरा कोई हाथ काटे तो उसका भी हाथ काटेगा तो दर्द होगा। तो इन सब बातों को समझकर एक व्यक्ति आचरण करता है, उसे कहते हैं धार्मिक आचरण। लेकिन जब व्यक्ति धार्मिक आचरण से विरक्त हो जाता है और केवल धर्म के नाम पर अधर्म को धारण कर लेता है, संप्रदाय को धारण कर लेता है, शब्दों को धारण कर लेता है, किसी कागज की पोटली को धारण कर लेता है, किसी कागज की पोथी को धारण कर लेता है, तो वह ऐसे अन्याय और अत्याचार करता है। तो साथियों, हमें इन बातों को समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए धर्म को धारण करने का, धर्म के नाम पर अधर्म को नहीं। तो साथियों, मैं इस साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और फिर से उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है मेरी इन बातों पर चर्चा करेंगे
मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और अगर किसी बात पर चर्चा और विमर्श करने का आपका मन करता है, मुझसे कुछ पूछने का, मुझसे कुछ चर्चा करने का, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिख देंगे, उस पर मैं आपके साथ चर्चा में फिर शामिल होऊंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।